अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गैलेक्सी ट्रैवल्स। मैंने इससे पहले आपको ग्रीस वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस कराया। उसके बाद मैंने बेलारूस के लिए वीडियो बनाई, बहुत वर्क परमिट की थी। आज उसी सिलसिले की तीसरी वीडियो बनाई है वर्क परमिट के ऊपर, और कंट्री भी कमाल है। कंट्री भी सेंट्रल यूरोप का है, उसका नाम है पोलैंड। पोलैंड का जो बॉर्डर्स हैं वो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया और दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में है। पोलैंड एक्चुअली मेन यूरोप है, मेन शेंजन कंट्री का एक मेंबर है शेंजन जोन का, और बहुत अच्छा कंट्री है। इनकी शॉर्टेजेस है, कुछ उनको एम्प्लॉयर्स उनके ढूंढ रहे हैं कि वो आके वहाँ पे काम करें, और वो नॉन यूरोपियन चाहिए उनको। नॉन यूरोपियन यूनियन से उनको चाहिए, उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, उसमें बांग्लादेश भी आ जाता है, उसमें इंडिया भी आ जाता है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आपने उन्हें एक सिस्टम क्रिएट किया है जून 2025 में। आपने उस सिस्टम को फॉलो करना है। gov.pl ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो पूरी दुनिया में इन्होंने बनाई है। आप उसमें जाएंगे, उसमें आपने अपना पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है, और आपने अपना उनको देखना है कि उनको कौन सा फॉर्मल वर्क परमिट चाहिए। एक्चुअली उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा जो यूरोप की वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को ऑथराइज़ किया है कि आप ये जो कैटेगरीज हैं जो आपको बताने लगा हूँ, इसमें आपके ब्लाइंड शटर फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए उनको, प्लस आपको गार्डनर के चाहिए, बोल्ट और ड्राइवर्स चाहिए बोल्ट के, प्लस उनको चाहिए किचन असिस्टेंट चाहिए, कार वॉश असिस्टेंट चाहिए उनको, और बहुत सी जॉब्स हैं। मैं आपको इतनी कैटेगरीज बताऊंगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि इतनी जॉब्स चाहिए उनको पोलैंड में, जिसका कैपिटल वार्सा है, और वार्सा में ही चाहिए ज़्यादा। एक जो उनका जो एक शहर है वो जर्मनी के करीब है, वहाँ पे भी आपको जॉब्स चाहिए उनको, ठीक है। और जो जॉब्स कैटेगरी है वो जो फॉर्मल वर्क परमिट है, उनका जो गवर्नमेंट का अदारा है जो पोलैंड में, वो आपका एम्प्लॉयर आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के अपने साइन करके फॉरेन ऑफिस में जो उनका होम ऑफिस है वहाँ पे जमा करवाएगा। उसके बाद एक नंबर अलॉट होगा, आपका एक जॉब कोड होगा, जॉब कोड उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 ईयर से लेके 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसमें आपकी सैलरी लिखी होगी, कितनी सैलरी दे रहा है आपको पर आवर के हिसाब से। उसके बाद आपकी अकोमोडेशन वो अरेंज करेगा। उसके बाद आपको वहाँ से जो प्रोसेस हो के आएगा, फिर आपको वो अपने पाकिस्तानियों को जिसने आपके लिए क्रिएट किया है, जिसने आपका फॉर्मल वर्क परमिट आपसे मंगवाया है, वो आपको फॉरवर्ड करेगा। वो वाया ईमेल भी आएगा, वाया व्हाट्सएप भी आएगा, प्लस आपको कोरियर के थ्रू भी आएगा। उसके बाद आपने जाना है इस्लामाबाद। जो इस्लामाबाद की जो एम्बेसी पोलैंड में है, वो इस वक्त सबसे जो नया सिस्टम लॉन्च किया वो उसके अंदर है। सिस्टम को ऐसा बनाया है कि ई कॉन्सुलेट उन्होंने एक बनाई है अपनी वेबसाइट में। ई कॉन्सुलेट पे आपने जाके जो वर्क परमिट आपको फॉर्मली आपको इश्यू किया है गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड ने, उसमें आपने उसको अपलोड करना। जैसे ही अपलोड करेंगे, डाटा डालेंगे, किस मिनिस्ट्री से आपके पास आया, उसमें 4-5 चीज़ें पूछते हैं। किस मिनिस्ट्री से आया, उसका नंबर क्या है, उसका एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आपकी लोकेशन कहाँ पे है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने साइन किया है और उसको वैलिडेट किया हुआ है, तो फिर आपने इसको अपलोड करना है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट gov.pl पे आपने जब अपलोड करेंगे ई कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जाके साथ में, तो वो आपको 48 आवर्स मांगेगा कि 48 आवर्स में हमने चेक कर लेंगे कि ये जेन्युइन है, और आपको गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड ने अप्रूवल दी है आपको वर्क परमिट की। अगर वो आपको उसने अप्रूवल दी है, 48 आवर्स में आपको ईमेल आपको नोटिफाई आएगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, उसी को फिर प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो फेक है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो अपडेट नहीं होगा। आप इस्लामाबाद में जा ही नहीं सकते, एम्बेसी पे पहुंच ही नहीं सकते जब तक आपका सारा सिस्टम एक जो याद रखे। मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिए। इस्लामाबाद और उनका फॉरेन ऑफिस जो होम ऑफिस है पोलैंड के अंदर वार्सा में, उन सब का डाटा एक होना चाहिए। यानी क्लाइंट जो पाकिस्तान जिसने जॉब पे जाना है, काम करने जिसने जाना है पोलैंड, दूसरा जो इस्लामाबाद, और जो तीसरा लिंक्ड बनाया उन्होंने आपस में सिस्टम बनाया वो है जो पोलैंड में जो उनका होम ऑफिस है। जैसे ही तीनों के पास सेम डाटा सेम डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाएगी। अपॉइंटमेंट
110% बिल्कुल फ्री है और मिल रही है। जैसे इटली में आपको वर्क परमिट आ गया, नोला आ गया, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, स्टडी का प्लान किया, स्टडी के डॉक्यूमेंट्स आ गए, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही यूरोप की, लेकिन सिर्फ वाहिद कंट्री पोलैंड है जिसने नया सिस्टम 2025 में लॉन्च किया है और अपडेट किया है और अमेज कर दिया उसने। इतना स्मूथ और इतना उसने हैसल फ्री बनाया और इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि कहीं पे भी कोई फेक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। जेन्युइन तरीके से आपका वर्क परमिट जिसकी 39,000 पाकिस्तानी फीस है, यानी 90 यूरो फीस है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद जैसे ही आपका अपलोड होगा सिस्टम में 48 आवर में आपको वो इस्लामाबाद बुला लेंगे। जैसे ही इस्लामाबाद जाएंगे वो पूछेंगे 2-3 सवाल, आपको छोटा सा इंटरव्यू लेंगे कि व्हाई आर यू गोइंग टू पोलैंड, हु इज योर एम्प्लॉयर, डू यू हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट्स योर वेजेस, व्हाट्स योर डेजिग्नेशन। ये 3-4 सवाल पूछने हैं उसने। उसके बाद आपने उसको बताना है कि मैं इस जॉब में जा रहा हूँ, ये मेरी सैलरी है, ये मेरा एम्प्लॉयर है। आपने उनको कन्विंस करना है और आपने डॉक्यूमेंट उसे सबमिट कर लेना है। सबमिशन का मतलब है कि इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। वैसी फ़ीस आपने वहीं पे जमा करवानी है, वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जमा नहीं होती। मैंने आपको बताया 39,000 के करीब वैसी फ़ीस है। कुछ उनके चार्जेस हैं बिकॉज ग्लोबल के, वो आपने पे करने हैं। आपका ऑफिशियली पोलैंड का नए सिस्टम पे आके आपने अपलोड करके जमा करवा के आपने आ जाना है। उसके बाद 2 हफ्ते मैक्सिमम उन्होंने टाइम लेना है और आपको 1 ईयर का डी वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा आपको आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा। उसके बाद आपकी टिकट है। ये सारा प्रोसेसिंग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया है। पाकिस्तानियों के लिए भी है, इंडियंस के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है, सबके लिए। और मेरी पूरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह आपका वर्क परमिट पोलैंड जैसे मुल्क का लगे जिसमें आप वहाँ जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने आप को सपोर्ट कर सकें। और ये जो कैटेगरी है जो मैं आपको बताई है, इसके अलावा मैं आपको और भी कैटेगरीज बताऊंगा जो आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगा। इस कैटेगरी को वहाँ जाने के बाद ये जो वीज़ा आपको मिला है 1 ईयर का लॉन्ग टर्म वीज़ा और नेशनल वीज़ा भी कहते हैं इसको, डी वीज़ा, ये वहाँ जाके कन्वर्टेबल है TRC में। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे 3 महीने आपने एम्प्लॉयर के पास रहना है, उसके साथ अपने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, उसको काम करके दिखाना है। जिस कमिटमेंट आपने किया है, जो आपको काम आता है, स्किल्ड काम आता है, उसने आपको वो देखना है। उसके बाद आपने 3 महीने के साथ रहना है। उसके बाद से आपका TRC, जैसे आपकी TRC अप्रूवल होगी आपको 29 शेंजन जोन के आपको TRC मिल जाएगी। नॉट ओनली पोलैंड, आपको सब कंट्रीज़ की एक्सेस मिल जाएगी। अगर आपको वो जॉब नहीं पसंद है या आपको एम्प्लॉयर नहीं पसंद है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। आप जहाँ पे भी जाएं, स्पेन जा सकते हैं, इटली जा सकते हैं, डेनमार्क जा सकते हैं, स्वीडन जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, आप पुर्तगाल जा सकते हैं। आप हर कंट्री जो 29 कंट्रीज़ हैं उसमें आप अपने आप को लिविंग, वर्क और अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं।